बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम सिलसिलावार गुफ्तगू कि मरने के बाद अल्लाह तबारक तआला कैसे ज़िंदा करेगा। इससे पहले मेरी एक वीडियो भी बनी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाला से, और अल्लाह पाक के नबी जब चाहें जिस अंदाज पे चाहें अल्लाह की बारगाह में सवाल कर सकते हैं। तो उन्हीं नबियों में से एक हज़रत इब्राहीम का तज़किरा अलैहिस्सलाम का, और दूसरा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह पाक ने तीसरे सिपारा के अंदर बयान फरमाया है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के इलाक़ा के अंदर जा रहे हैं। एक बस्ती के करीब से गुज़रे तो बस्ती के लोग मरे पड़े हैं और उनके बागात जिनके ऊपर फल लगे हुए हैं, टहनियों के ऊपर, वो फलों से लदी हुई हैं। फल बहुत ज़्यादा है, फलों से लदी हुई हैं, खाने वाला कोई नहीं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने सवारी के जानवर भी आपके साथ है और खाना भी आपके पास है। जब इतना सवाल किया कि बारी ताला ये इतने लोग मरे हुए हैं तो इनको कैसे ज़िंदा करेगा। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा। इससे कबल सवाल ये था क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। ऐ बारी ताला तो इन मरे हुए लोगों को कैसे ज़िंदा करेगा। क्योंकि आप दिन के पहले वक़्त के अंदर उस बस्ती के करीब से गुजर रहे थे, देखा लोग मरे पड़े हैं और इनके खाने पीने के लिए जो बागात हैं उनके ऊपर टहनियाँ जो हैं वो फलों से लदी हुई हैं। और ये भी याद रखें फ़लस्तीन के अंदर अल्लाह पाक ने फलों को बहुत ज़्यादा वाफर मिक़दार के अंदर पैदा फरमाया है, क्योंकि वो नबियों की जाए पैदाइश फ़लस्तीन के अंदर, मुल्क शाम के अंदर, मिस्र के अंदर, इसी अंदाज में मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर, ये ऐसे इलाक़े हैं जहाँ अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को पैदा फरमाया। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की बारगाह में जब वहाँ पहुँचे अल्लाह ताला की हुक्म से, तो देखा बंदे मरे हुए हैं। दिल के अंदर ख्याल पैदा हो गया कि ये मरे हुए हैं, अल्लाह इनको कैसे ज़िंदा करेगा क़यामत वाले दिन। तो आपने भी यही सवाल अल्लाह की बारगाह में दोहरा दिया, अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। अल्लाह तो इनको कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह पाक ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के इस सवाल का जवाब प्रैक्टिकल अंदाज में दिया। अल्लाह ताला वैसे भी कह सकता था मैं इसको कुन कहूँ तो मैं पैदा कर सकता हूँ। अल्लाह तबारक तआला वैसे भी तो इरशाद फरमा सकते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने प्रैक्टिकल अंदाज के अंदर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जवाब भी दिया और लोगों के लिए अल्लाह पाक ने एक निशानी भी बनाई ताकि बाद में आने वाले लोग जो हैं उनके लिए ये एक निशानी बन जाए। आजकल बाज़ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मरने के बाद क्या होना है। याद रखना, हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो हर रोज़ मरने के बाद जब हमने ज़िंदा होना है क़यामत वाले दिन मग़फ़िरत की दुआ हम हर रोज़ मांगते हैं। नमाज पढ़ते हैं, सारी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानकल्लाह, सूरतें, अत्तहियात, दुरूद पाक, आखिर में क्या कहते हैं, यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह जब अमलों का हिसाब होने लगे उस वक्त हमारी मग़फ़िरत करना। हर मुसलमान एक दिन के अंदर बार बार इस अल्फाज को दोहराता है। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने
प्रैक्टिकल अंदाज के अंदर जवाब दे दिया। और सबसे पहले क्या किया, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, अल्लाह पाक ने 100 साल तक आलम नींद के अंदर रखा। आपने खाना जो था वो भी आपके पास, आपके सवारी का जानवर वो भी आपके पास था, तो सवारी के जानवर जो है उसके ऊपर भी 100 साल, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ऊपर भी 100 साल, और जो खाना था उसके ऊपर भी, खाना और पीना उसके ऊपर भी 100 साल। अल्लाह ताला ने ये 3 निशानियां अलग अलग रखी, खाने की, पीने की, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की, और इसी अंदाज में आपके सवारी का जो जानवर था उसका भी। अल्लाह पाक ने इनको अलग अलग 3, एक ही जगह के ऊपर अलग अलग इनके ऊपर ये मौसम आ रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने 100 साल आलम नींद के अंदर, या आप उस अंदाज में कहें तो 107 साल आलम मौत के अंदर आपने रखा, रब्बुल जलाल ने रखा। 100 साल के बाद सुम्मा बाअसा, यानी फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, 100 साल मौत के आलम में रखा। फिर अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामला से सुम्मा बाअसा, इनको उठाया। जब उठे तो अल्लाह ताला ने की तरफ से पूछा गया, क़ाल कम लबिस्त, कि आप यहाँ कितना अरसा रहे। हालांकि 100 साल का अरसा गुजर गया था, तो पूछा गया आप यहाँ कितना, क़ाल कम लबिस्त, कितना अरसा आप यहाँ ठहरे। तो आपने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा कि जिस वक़्त मैं सोने लगा था उस वक़्त तो दिन का पहला पैर था, अब सूरज दिन के पिछले पैर के अंदर है। पहले दिन का पहला पैर जब आप सोए थे, और जब आपको बेदार किया गया 100 साल के बाद, तो उस वक़्त असर के करीब जो है सूरज ढलने का वक़्त था। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इस माहौल को देखने के बाद फरमाया, जब सवाल किया गया कि आप यहाँ कितना अरसा ठहरे, तो आपने फरमाया, आगे से जवाब दिया, क़ाल लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, कि मैं यहाँ 1 दिन या 1 दिन से भी कम अरसा यहाँ मैं सोए बैठा रहा हूँ, यानी 1 दिन या 1 दिन से भी कम। आपने सूरज को देखे इस अंदाज में कह दिया। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलता है, जब इतना कहा कि मैं 1 दिन या 1 दिन से भी कम, तो क़ाल बल लबिस्त मिअता आम, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, नहीं नहीं, तो 100 साल यहाँ सोए रहा। और जब आपने 100 साल का देखा, बड़े हैरान हो गए, 100 साल का अल्फाज सुने, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है, फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, सबसे पहले तुम अपने खाने और पीने वाले की चीज़ों को देखो। खाना और पीना 100 साल, अब एक फ्रिज है ना, फ्रिज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना 1 हफ्ता महफूज रहेगा, 2 हफ्ते महफूज रहेंगे, 3 हफ्ते महफूज रहेंगे, 4 हफ्ते महफूज रहेंगे, उसके बाद उनका ज़ायका बदल जाएगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत कामला का निज़ाम देखें कि अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामला से 100 साल तक खाने के और पीने के अंदर अल्लाह ने फरमाया, लम यतसन्ना, अभी तक इनके अंदर बू भी पैदा नहीं हुई, यानी खाना और पीना उसी अंदाज का महफूज है। और फिर अल्लाह ने फरमाया, फंजुर इला हिमारिका, अपने सवारी के जानवर यानी अपने गधे को देखें। और वो जब गधे को देखा तो उसकी सफ़ेद सफ़ेद हड्डियां चमक रही हैं, और बड़े हैरान हुए कि खाना तो अभी तक बिल्कुल तरोताज़ा है, और सवारी का जानवर उसकी सफ़ेद हड्डियां भी चमक रही हैं। वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतल लिन्नास वंजुर इलल इज़ाम कैफ़ नुनशिज़ुहा, जब फरमाया अपने सवारी के जानवर को देखो, गधे को देखो, और उधर जब देखा तो उसकी तो सफ़ेद हड्डियां चमक रही। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अब ज़रा देखो, वंजुर इलल इज़ाम कैफ़ नुनशिज़ुहा, अब ज़रा देखो कि हम इनके ऊपर गोश्त, इनका ढांचा किस अंदाज में तैयार करते हैं। सुम्मा लक्सूहा लहमा, अब किस अंदाज में इनके सारे चीज़ों को हम तैयार करते हैं। अनफर रब्बुल जलाल ने सवारी के जानवर को, गधे को भी उसी अंदाज में रब्बुल जलाल ने गधे के अंदर ताकत डाली,
गधे के अंदर रब इज़्ज़ुल जलाल ने हयात डाली, गधा खड़ा हो जाता है। और खाने को देखा तो खाने को भी उसके अंदर रब इज़्ज़ुल जलाल ने अभी तक बू भी पैदा नहीं हुई। और आपने जब इन तमाम हालात को देख लिया तो फिर रब इज़्ज़ुल जलाल की बारगाह में क्या कहा, फलम्मा तबय्यन लहू आलम, अल्लाह मैंने जान लिया, मैंने पहचान लिया, मैंने देख लिया। क़ाल आलम, मैंने जान लिया, अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। इस आयत मुबारका के अंदर जो अल्लाह पाक ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या तीसरा सपारा जो इसके अंदर रखा कि अगर अल्लाह पाक 100 साल के बाद जिंदा कर सकता है तो रब इज़्ज़ुल जलाल ये करोड़ों साल हम जमीन के अंदर जब रहेंगे तो रब इज़्ज़ुल जलाल करोड़ों साल के बाद भी रब इज़्ज़ुल जलाल हमारी हड्डियों को इकट्ठा करके, हमारे जिस्मों को इकट्ठा करके रब इज़्ज़ुल जलाल हमें दोबारा जिंदा फरमा सकता है। और अल्लाह पाक इंशाअल्लाह दोबारा जिंदा भी फरमाएगा। तो आजकल जो लोग, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मरने के बाद किसने जिंदा होना है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक ने ये बेशुमार ऐसी मिसालें पेश की हैं, बेशुमार ऐसे अल्लाह ताला ने जो हवाले पेश किए हैं ताकि बंदा उनको पढ़े। जैसा अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, फ़ाअतबिरू या उलिल अबसार, ऐ आंखों वाले मेरे इस जहान को देख देख कर इबरत हासिल करो तुम। तो इस कुरान करीम को जब हम देखते हैं तो बेशुमार इसके अंदर वाक़यात हमें नज़र आते हैं, बेशुमार इसके अंदर चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो कि अल्लाह ताला की कुदरत कामरा की तरफ हमारी तवज्जो दिलाती हैं। तो अल्लाह ताला हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी जिस अंदाज में अल्लाह ताला ने दोबारा फिर मौत के बाद दोबारा हयात अता की, इसी अंदाज में आपने सवारी के अंदर हयात अता फरमाई, तो अल्लाह अगर 100 साल के बाद उठा सकता है तो अल्लाह करोड़ों साल ज़मीन के अंदर दफन होने के बाद भी अल्लाह उठा सकता है। तो अल्लाह ताला के इस हुक्म के ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन हमें उठाना है। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, इसी ज़मीन से हम पैदा किया गया, इसी के हम अंदर हमने दोबारा जाना है और इसी के ज़मीन से हमने रब इज़्ज़ुल जलाल ने हमें दोबारा फिर निकालना है। तो अल्लाह ताला के इस निज़ाम के ऊपर हम सबको तवज्जो करनी चाहिए। आखिरत की फ़िक्र हर वक्त हमारे ज़हनों के अंदर होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक दिन हमें से हिसाबो किताब लेना है और उस हिसाबो किताब की हमें रब इज़्ज़ुल जलाल पहले से तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। क़यामत वाले दिन को हर वक्त मद्देनज़र रखने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।